मैं फिर आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जीव में ताकत है। आप कैसे इसका उपयोग करते हो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने जीव से या तो आप अपने आप को बहुत बेचैन कर सकते हो, या तो आप ऐसी जगह पे रख सकते हो यहाँ पे आपको शांति मिलती हो। जीव से ही आप बहुत सारी दोस्ती, मित्रता, मदद बना सकते हो, या तो आप बिगाड़ सकते हो। उसी तरह रिश्ते हैं जो मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि सालों लग जाते हैं किसी के साथ बनाने के लिए, पर बिगाड़ने के लिए सिर्फ आपके दो शब्द ही हैं जो आपकी दोस्ती को, आपकी रिश्तेदारी को या पहचान को ख़राब कर सकते हैं। तो ये जीव के अंदर ही है जो आपके संबंध है, रिश्ते हैं। आप पति पत्नी का जो रिश्ता है, माता पिता के साथ जो आपकी बातचीत है, ये सारा कुछ आपकी ज़ुबान में है। और आप अपनी ज़िंदगी में मददगारों को भी अपने मुख के द्वारा ही अट्रैक्ट करते हो। कैसे आप उनसे बात करते हो, कैसे आप पहली बार जब किसी से मिलते हो सकता है वो आपका मददगार हो, आपका हेल्पर हो, कैसे आप उससे बात करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीव के कारण ही याद रखो, जब आप ज़्यादा बोलते हो, बिना मतलब का बोलते हो, आपको गुस्सा आता है, आप कंप्लेन करते हो, आप मरमर करते हो, मरमर बोले तो बार बार कुड़कुड़ाना, बिना मतलब के बात करना, ज़्यादा बात करना, इसीलिए आपको शांति महसूस नहीं होती। बाइबल के वचन के अनुसार जो बुद्धिमान है, जो समझदार है, वो ज़्यादा सुनता है, कम बोलता है। हमेशा ऑब्जर्व करेगा चीज़ों को बोलने से पहले, हमेशा समझेगा कि मेरे ये सही चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ। हमेशा वो समझ रखता है वर्ड्स के अंदर ताकत है बोलने के लिए। तो अब फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखिए। जहाँ पे बोलना है वहाँ पे बोलो, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ पे चुप रहो। जहाँ पे आपको स्टैंड लेना है वहाँ पे बोल्ड बनो, स्ट्रॉन्ग बनो। तो आप अपनी ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल करें। अब बाइबल के वचन में लिखा है, परमेश्वर हे यहोवा मेरे मुख के ऊपर पहरा बिठा, मेरे मुख के ऊपर पहरा बिठा, मेरे होंठों की जो है तू रखवाली कर परमेश्वर। तो ये वचन बहुत पावरफुल वचन है। एक इंसान इसको समझ ले, वही जीव से हम प्रार्थना करते हैं, वही जीव से किसी का गॉसिप करते हैं, किसी के बारे में बुराई करते हैं, किसी के बारे में अच्छाई के बारे में बात करते हैं। ज़्यादा करके हम लोग चुगलियाँ करते हैं, बुराई करते हैं, गॉसिप करते हैं। तो ये ज़ुबान, ये जीव का कंट्रोल अगर आपके हाथ में है, आपके पास है, तो शैतान को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने मुंह के शब्दों से। हालेलुया। तो आज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर यीशु के नाम में आप ताकतवर जीवन जी सको, आप अपने मुंह से विक्टोरियस शब्दों को बोल सको, आप अपने मुंह से स्वीट वर्ड्स को बोल सको, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को जी सको जिसमें दूसरों के लिए आदर और सम्मान हो। हालेलुया। समय आने पर शैतान को डांट सको इसी ज़ुबान से। मैं आपको याद कराना चाहता हूँ वो इंसिडेंट जो जब आप वचन में पढ़ते हो, प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किया था, वो शारीरिक इंसिडेंट नहीं था, वो एक स्पिरिचुअल इंसिडेंट था जहाँ पे शैतान यीशु के कान में बात करते हैं, उनको बोलते हैं कि तू पत्थर को वो रोटियां बन जाए। और यीशु मसीह ने उसी ज़ुबान का इस्तेमाल करते शैतान को बोला था, हे शैतान चला जा। क्योंकि वचन में ये लिखा है कि वचन में ये लिखा है कि एक इंसान केवल रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि परमेश्वर के मुख से एक एक वचन जो निकलता उससे जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने अपने मुख से, अपने वर्ड से शैतान का इनकार किया। और बाइबल में लिखा, जब अलग अलग बार परीक्षा की, यीशु मसीह ने उसको वचन के द्वारा, वर्ड के द्वारा जाने का हुक्म दिया। अगर आपके मुंह में ताकत है, जो कि है, या तो आप बिगाड़ सकते हो या तो बना सकते हो, ये आपने आज डिसाइड करना है। परमेश्वर आपको ताकत दे वचन को पढ़ने की, समझने की और सही शब्द बोलने के लिए। आप ब्लेस हो यीशु के नाम में। शालोम।